जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आज कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो कंप्यूटर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न काफ़ी टफ है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो आप किसी भी कंडीशन में इस प्रश्न को नहीं बना सकते। आप खुद देख लो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है लैंडस्केप है। तो लैंडस्केप क्या है, यहाँ पे देखो पहला है ए फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, पेपर साइज दिया है, पेपर लेआउट दिया है और पेपर ओरिएंटेशन दिया हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा है, लैंडस्केप की बात कर रहे हैं ना। तो लैंडस्केप को आप जानते हो क्या, सुना सुना भले लग रहा है आपको, लेकिन आप नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के समय वो हमसे पूछता है कि आप इसको किस में प्रिंट करोगे, पोर्टल में प्रिंट करोगे या लैंडस्केप में। तो ये वही लैंडस्केप है। तो लैंडस्केप क्या होता है, तो लैंडस्केप आपको समझ में आ गया। पोर्टल में जब हम प्रिंट करते हैं तो इसकी जो साइज है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे बड़ा रहता है। लेकिन जब हम लैंडस्केप करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगल से बगल की साइज को हम बड़ा करते हैं। पेपर चेंज नहीं होगा, ठीक है। A4 साइज का पेपर है, वही पेपर रहेगा। बस क्या चीज़ रहेगा कि जो प्रिंट करने के जो तरीके हैं वो बस चेंज होगा, कि ऊपर से नीचे जो पेपर जो है बड़े साइज में प्रिंट कर रहा था वो अगल से बगल में बड़े साइज में प्रिंट कर रहा है। बस इतना ही चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब इन चारों में से देखो कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच होगा। तो पहला ए फॉन्ट स्टाइल कह रहा है, ये तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बताया हूँ कि फॉन्ट की स्टाइल को चेंज नहीं करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, पेपर साइज है। पेपर साइज को भी मैंने अभी आपको बताया है कि भाई पेपर के साइज को चेंज नहीं करता। A4 साइज है तो A4 साइज ही रहेगा। अगर A3 में प्रिंट करें तो A3 का A3 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि A4 साइज से वो A3 में चला जाएगा, ठीक है। तो पेपर वही रहेगा, जो पेपर आप डाले रहोगे, बस उसके जो प्रिंट करने के तरीके हैं सिर्फ वही बस बदलेगा। इसके बाद देखो पेपर पेज लेआउट है, पेज लेआउट भी नहीं होगा। भाई पेज लेआउट का कोई मतलब नहीं। पेज लेआउट क्या कब करते हैं हम लोग, पेज लेआउट हम लोग उसको देखने के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, डी ऑप्शन, पेज ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लेना है आपको, पेज ओरिएंटेशन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। इसी तरह से देखो दूसरा क्या है, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखो, ऐसा संग्रह जिसमें हर प्रकार की जानकारी को हम रख सकते हैं उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, मेमोरी है, रिपोर्ट है। तो देखो, ना ही इन्फॉर्मेशन होगा, ना ही मेमोरी होगा, ना ही रिपोर्ट होगा, और इसका आंसर हो रहा है डाटा। क्यों हो रहा है मैं आप बताता हूँ। देखो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, और जानकारी जो होता है वो एक चीज़ की जानकारी होता है, ठीक है। या फिर हम कई प्रकार की भी जानकारी रख सकते हैं, लेकिन हर प्रकार की जानकारी रखना इन्फॉर्मेशन में मौजूद नहीं है। जैसे कि पुलिस स्टेशन में आप जाते हो तो पुलिस विभाग जो है कानूनी जानकारी रखेगा, क्या वो राजस्व विभाग की भी जानकारी रखेगा, नहीं रखेगा ना। तो यही होता है इन्फॉर्मेशन, अपने क्षेत्र की जानकारी रखना ही क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। मेमोरी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मेमोरी में हम डाटा तो रखते हैं लेकिन हर प्रकार के डाटा हम नहीं रख सकते, इसीलिए मेमोरी नहीं हो सकता। तो मेमोरी आपको यहाँ पे नहीं लेना है। दूसरा नेक्स्ट है रिपोर्ट, जिसको मैंने कहा था रिपोर्ट भी नहीं होगा। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट जो है अंतिम परिणाम को हम रिपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अंतिम परिणाम है तो ये भी नहीं हो सकता, रिपोर्ट भी। बचा क्या, डाटा। अब डाटा क्यों मैं आंसर ले रहा हूँ इसको भी बता देता हूँ। देखो, डाटा का मतलब होता है हर प्रकार की जानकारी को रखना। जैसे कि इंटरनेट के बारे में जानते होगे, इंटरनेट क्या है, एक प्रकार का डाटा है। तो इंटरनेट में जब आप किसी भी नाम लिख के सर्च करोगे तो वो वहाँ पे शो होने लगता है। किसी भी चीज़ को किसी भी नाम को लिखो, वहाँ पे वो जानकारी ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। इंटरनेट को ही डाटा कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा डाटा आएगा। इसके बाद तीसरा देखो, ब्राउज़र का भाग के रूप में जो प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड और ऑपरेट होता है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लग इन करेंगे। क्यों, जब हम किसी प्रोग्राम को हम लोड करेंगे तो वहाँ पे हम एक बार इंस्टॉल दबा दिए तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, अपने लिए जगह स्पेस भी बना लेगा और ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टोर भी हो जाएगा। तो हमें वहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता पड़ा नहीं, सिर्फ हमने एक बार क्या किया, इंस्टॉल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसे हम कहते हैं प्लग इन। जैसे हमने इंस्टॉल क्लिक किया वो हमारे सिस्टम के साथ प्लग इन हो गया। समझ में आ गया, तो यहाँ पे प्लग इन आ जाएगा। इसके बाद है चौथा, यहाँ पे देखो, निम्न में कौन प्रोग्राम का समूह है। तो प्रोग्राम का समूह कौन है यहाँ पे, तो देखो एसेसरी दिया है, पैन दिया है, वर्ड दिया है, उपरोक्त सभी। तो अधिकतर लोग यहाँ पे उपरोक्त सभी लेगा, लेकिन उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे एसेसरी दिया है। जब हम सिस्टम में जाते हैं कंप्यूटर में तो वहाँ पे आप जाना एसेसरीज में। एसेसरीज के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम मौजूद रहता है, एसेसरीज के अंदर ही मौजूद रहता है। ये पेन जो है एसेसरीज के अंदर पाया जाता है, वर्ड भी एसेसरीज के अंदर पाया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा, एसेसरीज आएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न देखो, बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को कहते हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर कभी भी खरीदते हैं,
चाहे हम एंटीवायरस खरीदें, चाहे हम कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो उसका एक ऊपर में एक फ़ोटो बना होता है, उसको हम कहते हैं क्लिप आर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्लिप आर्ट आएगा। इसके बाद छठवां देखो, किस की के इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे फंक्शन है, स्पेस बार है, एरो है, ये तीनों को नहीं किया जाता है, सिर्फ एक है कंट्रोल है। कंट्रोल जो की है इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, कंट्रोल प्लस ए दबाने से क्या होता है? सभी को कंट्रोल आल मतलब सबको एक साथ सेलेक्ट कर देता है। कंट्रोल प्लस सी दबाने से क्या होता है? कॉपी करता है। कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो क्या होता है? प्रिंट कर देता है। तो हम कंट्रोल के साथ दूसरे की का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कंट्रोल होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न देखो, विशिष्ट रूप से निर्मित वेबसाइट पर सेवा की मनाही के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा ज़ॉम्बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको बी लेना है, ज़ॉम्बी लेना है। देखो, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है जिसको मैं बता रहा हूँ वो, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करना, ये रिपीट हो सकते हैं। इसके बाद है, इंटरनेट में सर्वर को और किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा होस्ट आएगा। क्या लेना है? यहाँ पे होस्ट लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन आउटपुट का माध्यम है? तो आउटपुट बताना है। स्कैनर इनपुट में आता है, माउस इनपुट में आता है, कीबोर्ड इनपुट में आता है, प्रिंटर जो है वो आउटपुट में आता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो प्रिंटर होगा। इसी तरह से 10वां प्रश्न देखो, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं। चारों ऑप्शनों में प्रिंट व्यू करने पर कलर दिखाई देता है, लेकिन पहले की जो सिस्टम थे ना, उसमें जब प्रिंट व्यू हम करते थे, अभी के सिस्टम में सभी में दिखाई देता है, लेकिन पहले जब हम प्रिंट व्यू करते थे तो प्रिंट व्यू जो मतलब जब भी हम बैकग्राउंड कलर देखते थे तो प्रिंट व्यू जो होता था उसमें बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता था। तो यहाँ पे आंसर प्रिंट व्यू आएगा। तो पहले के हिसाब से इन्होंने पूछा है, इसलिए प्रिंट व्यू यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरह से मैंने अभी आपको कुछ मोस्ट IMP 10 प्रश्नों का जवाब दे दिया है आपको, प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करना और देख लेना कि ये सभी के सभी कैसे बना है, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो स्वाभाविक है कि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छे से तैयारी करना।